तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा में। मैं हूं धर्मेंद्र और मैं बात कर रहा था आपसे जेल वार्डन के लिए प्रतिशत चैप्टर की। उसमें हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा रखी थी और हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि आपके लिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और प्रीवियस ईयर में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। लेकिन अगली वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहे। चलिए आइए, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिससे कोई भी पर्सनल क्वेरी है वो हमारे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपके आज के पहले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दे रहा है कि एक भिन्न है उसका अंश जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। कोई एक भिन्न है उसका अंश, मान लीजिए हमने कहा भिन्न कितना है हमारे पास, कोई भिन्न है x बटा वाई, तो इसके अंश में क्या है 20% की वृद्धि कर दी गई और हर में 5% की कमी कर दी गई। उससे हुआ क्या कि इस भिन्न की जो वैल्यू है वो 5/2 हो गई। इस भिन्न की वैल्यू क्या है 5/2 हो गई। तो ये भिन्न कितना है आपसे ये पूछा गया है। तब आपको क्या करना होगा, आपको भिन्न पता है x बटे वाई है, आपका x अपान वाई है, ये कितना बढ़ गया 20% मल्टीप्लाई 120 आपको कर देना है। कितना कम हो गया हर, तो 5%, तो ये 95 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। इसको आपको डिवाइड कर देना है 5 से, ये 24 बार में यहाँ से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, x अपान वाई हो गया 95 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो ये 95 और 24 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 95/48। ठीक है, वो फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन है जिसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और हर में 5% की कमी कर दी गई है, जिससे होता क्या है कि उस भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा 95/48। कैसे, देखो जब भी आपको कहा जाए कि वृद्धि हो रही है, प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, तो उसको आप तुरंत 100 प्लस कर दिया करिए, 100 प्लस कर दिया करिए। और जब कहे कि प्रतिशत में हानि हो रही है, कमी हो रही है, तो आप 100 से माइनस कर दिया करिए। सिंपल लॉजिक जो हमने यहाँ पर किया है, 100 प्लस 20 किया 120 हो गया, 100 माइनस 5 किया तो 95 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इससे आप लोग बोर नहीं हो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो पूरी देखा करिए, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% के बराबर है। आपको दिया है कि दो संख्याएं दी हुई हैं और दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योग के 15% के बराबर है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो देखिए भाई, हमने कहा वो संख्या कितनी है x और y है, हमने कहा छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या को हमने माना x और बड़ी संख्या को हमने कहा, बड़ी संख्या को y कहा। अब इन्होंने दे रखा है कि छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर जो है x माइनस वाई जो है ये x प्लस वाई के 15% के बराबर है। किसके 15% के बराबर है, आपने 15% के बराबर कर दिया। अब प्रतिशत को आप हटाइए, x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई। प्रतिशत को जब आप रिमूव करते हटाते हैं तो अपान में बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 3 बार में कटा, ये 20 बार में कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये 20x माइनस 20y हो गया, ये 3x प्लस 3y हो गया। y को y के साथ और x को x के साथ रख दीजिए, इसी x को आप इस साइड ले आइए, 20x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 20y। यहाँ से हो गया, इसको आप माइनस करेंगे तो ये 17x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17x इक्वल टू 23y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x अपान वाई आप जब निकालोगे कितना आएगा 23/17 आएगा। तो यहाँ से छोटी संख्या आपने कितना माना था x और बड़ी संख्या क्या माना था y, तो x रेशियो y यहाँ से क्या आ जाएगा, x रेशियो y कितना आ गया 23/17 आ गया। तो यहाँ से x रेशियो y की वैल्यू 23/17 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर या स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा पे पेस्ट कर दे और आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही को फायदा होने वाला है, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है। अभी मान लीजिए अभी का रेट कितना है 100 है, 100% है,
लेकिन वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितने की, 20% की, 20% की वृद्धि हो गई, तब ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अभी 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। आगे कह रहा है आपको यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, चीनी को पूर्ववत रखना है, अभी वृद्धि हो गई इसकी कीमत में, लेकिन क्या करें, पूर्ववत रखना है, तो पूर्ववत रखने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितना होता है, देखिए 20 अपान कितना बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना हुआ, 120 इंटू 100 हो गया, 6 हो गया, या आप डिवाइड कर दीजिए, 50/3 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी खपत में कमी करने के बाद और उसके पहले का रेशियो क्या होगा। ये खपत है या आपका, सॉरी ये खपत है, मतलब खपत में कमी करने के बाद है, परसेंटेज है, और ये खपत के पहले का है, तो आप 100% यूज करते थे। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, रेशियो में क्या है, फ्रैक्शन में क्या है, 3 है, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 50/300 हो गया, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, तो कितना आ गया, यहाँ से ये 1/6 आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई देखिए सीधा है, कॉन्सेप्ट है आपका 100 है, अगर कोई चीज 100% अभी खर्च है लेकिन वो बढ़ गया तो 120% हो गया, ठीक है। अब उसको पूर्ववत रखने के लिए, हमें खर्च को पूर्ववत रखने के लिए क्या करना होगा, 20 अपान जो वृद्धि हुई है, वृद्धि के बाद जो वैल्यू 120 इंटू 100 आप करोगे तो 50/3% आपका ये क्या आता है, स्टार्टिंग में 100% था, अब 50/3% है। तो बाद में खपत में कमी करने के बाद और उसके पहले का रेशियो आपसे पूछा गया है, कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिश्रण है, 5 लीटर का एल्कोहल है, ये 5 लीटर है, पानी और एल्कोहल का मिश्रण है, एक यहाँ पानी है और ये एल्कोहल है, पानी और एल्कोहल का 5 लीटर का मिश्रण है। कहा जा रहा है कि इसमें 40% एल्कोहल है, इस मिश्रण में 40% क्या है, एल्कोहल है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, यानी कि 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, तो पानी कितना है, 5 में से 2 एल्कोहल हो गया तो पानी कितना हुआ, 3 है। आप देखो पानी 3 है, एल्कोहल 2 है। फिर कहा जा रहा है इसमें कि 1 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। अभी टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 2 5 है। अब कहा गया कि 1 लीटर एल्कोहल पानी मिला दिया गया, 1 लीटर आपने पानी मिला दिया। अब कितना हुआ, ये पानी कितना हो गया, 4 लीटर, एल्कोहल तो आपका 2 लीटर है, ठीक है। लेकिन 4 और 2 कितना लीटर मिश्रण हो गया, पहले भी अभी 5 था, लेकिन अब 1 लीटर आपने मिला दिया तो कितना हो गया, ये 6 लीटर हो गया, कितना हुआ, 6 लीटर हो गया। अब कहा गया है कि एल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो एल्कोहल तो आपका बढ़ा नहीं है, एल्कोहल आपका उतना ही रह गया, और टोटल मिश्रण तो आपका बढ़ गया है, 6 हो गया, 2/6 मल्टीप्लाई 100 आप कर दीजिएगा, 2 से 3 बार में काट दीजिए, ये कितना हो गया, 100/3 हो गया। और 100/3 की वैल्यू आपको हमने बार बार आपसे बताइए कितना होता है, 33/1/3% होता है, ठीक है, 33/1/3 होता है। चलिए कितना परसेंट एल्कोहल रह जाएगा इसमें, 33/1/3% रह जाएगा अगर आप इसमें 1 लीटर पानी मिक्स कर देते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए आगे आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर खर्च का अनुपात है। ये आपका चावल, मछली और तेल है, इनके खर्च का जो अनुपात है ये 12, 17 और 3 है। ये खर्च हैं आपके, क्या है, ये खर्च का अनुपात आपको 12, 17 और 3 दिया हुआ है। फिर कहा गया है कि इनके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। देखिए इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मछली के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। तो कुछ आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो वस्तुओं पर होने वाले खर्च पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अभी कितना इनके खर्च का अनुपात 12, 17 और 3 था, लेकिन जब इनके मूल्यों में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई तो इनके खर्च का मतलब इनके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, हमने माना ये चावल जो रेशियो में दिया है, आप जानते हो कि रेशियो में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। हमने इसको मान लिया, मान लीजिए आप सभी में क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका खर्च एक्चुअल में 120 था, हमने माना, ये मान लिया, माना इसका खर्च एक्चुअल में 120 था, तब इसका कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और तेल का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल खर्च हमने ये मान लिया,
और जब माना तो इस पर 20% की वृद्धि हो गई तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे आपका 120 मल्टीप्लाई 20/100 करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 24 आ जाएगा भाई, 0 से 0 कट गया तो कितना बढ़ गया ये 24 बढ़ गया। इसको भी आप ऐसे करोगे तो 170 मल्टीप्लाई 30/100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना बढ़ गया ये 51 बढ़ गया। इसको भी आप ऐसे करो 50 मल्टीप्लाई 30/100 कितना बढ़ गया ये 15 बढ़ गया। तो ये टोटल कितना बढ़ा, टोटल देखिए 24 51 और 15 टोटल कितना बढ़ा 80 बढ़ गया। 80 बढ़ा लेकिन कितने में से बढ़ गया, अभी कितनी थी हमारी वैल्यू यहाँ थी, कितने में से बढ़ा हमने यही तो माना है, कितने में से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा ये 320। इसको आप जोड़िए 170 30 200 और ये 320 हो गया 320। पहले वैल्यू कितनी थी, पहले खर्च कितना था 320 था लेकिन अब खर्च कितना हो जाएगा 80 बढ़ गया तो 320 में से 80 बढ़ा मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 80 से ये 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया। ठीक है तो खर्च में कितने % की वृद्धि होगी तो खर्च में कुल 25% की वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ पर x का चक्कर अप्लाई मत कीजिएगा, आप यहाँ पे 100 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ 240 आएगा, यहाँ 510 आएगा, यहाँ 150 आएगा तो जोड़ने पर ये 800 आ जाएगा। मतलब आप कर सकते हो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। x मान करके आप लगाओगे तो भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा आपको लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 9800 है। गांव की जनसंख्या जो कितनी थी, गांव की जनसंख्या 9800 थी, ये पहले थी और वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान की आप बात करो तो वर्तमान की जनसंख्या इन्होंने दे रखा है 10,458 ये वर्तमान में है। और आपसे कहा गया है कि महिला की यहाँ पुरुष है और ये महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या पुरुषों की संख्या जो है वो 5% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या जो है वो 8% बढ़ गई। ये क्वेश्चन में कहा गया पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुषों की जनसंख्या, इस गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पुरुषों की पता है, महिलाओं की पता है, लेकिन ओवरऑल आपको नहीं पता कि कितने % इंक्रीज कर गया। तो आप ओवरऑल निकाल लीजिए। कैसे आप निकालोगे, पहले 9800 थी, अब 10,458 हो गई तो कितनी बढ़ गई 658 जनसंख्या। मतलब पहले और अभी का आप देखिए तो कितना बढ़ गया 658 बढ़ गया। जनसंख्या कितनी बढ़ी 658 बढ़ी, कितने में से 9800 में से, 9800 में से बढ़ गई। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, डिवाइड करिए। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 47/7 आ जाएगा। ठीक है 47/7 आ जाएगा, 47/7 आ गया। मतलब कितना बढ़ गया ये 47/7% ये बढ़ गया जनसंख्या। तब आप यहाँ एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है लेकिन जब एलिगेशन मेथड आप लगाओगे तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करो फ्रैक्शन, अब ये क्या है 7 है, भिन्न भिन्न में क्या, हर में क्या है 7, तो सभी में 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 8 56 कितना हो गया ये 56 हो गया, ये कितना हुआ 35 हो गया और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 हो जाएगा। अब इसका आप क्या ले लीजिए डिफरेंस ले लीजिए, तो ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9। ऐसे इसका डिफरेंस, इसका 56 और 47 का डिफरेंस कितना आएगा 9 आएगा, 35 और 47 का डिफरेंस 12 आएगा। काट दीजिए 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, कितना आ गया रेशियो कितना आया, महिला और पुरुष का जो रेशियो है 4:3 आया। कितना आया 4:3 आ गया। तब आप क्या करो कितना आ गया 4:3 आ गया। पूछा था पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो पुरुष कितने यहाँ से 4, टोटल कितने हैं 7, मल्टीप्लाई कितने में से 9800 में से, 9800 काट दीजिए 14 बार में कट गया। ठीक है ये 5600 आ गया क्या। तो उस समय पुरुषों की जनसंख्या उस गांव में कितनी थी 5600 थी। महिला की पूछा जाता तो महिला के भी आप ऐसे कर सकते हो। महिला कितनी है यहाँ से 3 है, टोटल कितने हैं 4 और 3 7 है, मल्टीप्लाई 9800 है। 7 से 14 कितना आ गया ये 1400 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करोगे 4200 आ जाएगा। तो महिलाएं कितनी थी 4200 थी पहले। अगर पूछा गया था वर्तमान में कितने पुरुष और महिला हैं तो आप यहाँ 9800 की जगह पे 10,458 वैल्यू रख दोगे और वर्तमान वाला भी निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका जिलवार्डन का पेपर हो, चाहे वो आपका
ग्रुप डी का पेपर हो या एनटीपीसी का पेपर हो, लेखपाल का पेपर आने वाला आपका हो, या फिर आपका डीआरडीओ एमटीएस का पेपर आने वाला है, या कुछ लोगों ने दिल्ली फास्ट गार्ड अप्लाई कर रखा होगा, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया? तो 40% कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे? तो कितनी इसकी खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा आय को पूर्ववत रखने के लिए? तो कितना घटा है? 40। आपने यहाँ 40 रखना है। अब अगर 40 घट गया तो भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100 में 40 कम हो गया तो कितना बचा आपके पास? 60 बचा। भाई 100 था, 40 कम हो गया तो आपके 60 बचा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 आपको कर देना, 20 से काट देना है। 20 3 बार में कटा, कितना आ गया? 200/3। 200/3 को जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 16 सही 2/3 आता है। 16 सही 2/3 परसेंटेज आता है। देखिए जैसे मैंने रट रखा है आपको भी वैसे ही रट लेना है। ये सारी वैल्यू आपके एग्जाम में बार बार आपसे पूछी जाती है और वहां बार बार आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो आपको अगले क्वेश्चन में दे रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हो गई। चीनी के कीमत में 20% की कमी से हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 20% की क्या हो गई? यहाँ पर कमी हो गई। अब क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है वो 36 रुपए में, कितने? 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम क्या कर रहा है? चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी की कीमत क्या है? तो चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? चीनी की आरंभिक कीमत, तो चीनी की आरंभिक कीमत आपसे पूछा गया है। सवाल सीधा है, करना कुछ नहीं है। देखिए जब आरंभिक पूछा जाएगा तब का कंडीशन बता रहा हूं, और वर्तमान का भी कंडीशन अभी आपको बता दिया जाता है। तो देखिए ये जो रुपया दिया और ये जो परसेंटेज दिया है, करना कुछ नहीं, इसी का मल्टीप्लाई करा दो आप। 36 मल्टीप्लाई कितना? 20%। 20% हो गया आपका। ठीक है, अब ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अपान आपने किया। अब देखो जब कमी हो गई है तो पहले 100 रहा होगा, जाहिर सी बात है 100 रहा, तो आप 100 माइनस ये कमी यहाँ पर रख दीजिएगा। 100 माइनस ये कमी यहाँ पे रख दीजिएगा, इक्वल टू कम या ज्यादा मात्रा। तो 500 ग्राम है, ग्राम हमें नहीं रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी होती, स्टैंडर्ड यूनिट लेना होता, तो अपान 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, किलोग्राम में बदल दीजिए। अब ये केजी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 500 से ये 2 बार में कट गया। ठीक है, ये 36 मल्टीप्लाई 20/80 हो गया। देखिए इक्वल टू 1/2 हो गया, केजी है यहाँ पे। 20 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से इसको काट दीजिए 9 बार में। ठीक है, अब ये क्या है? 2 9 18 हो गया, 2 9 18 हो गया इक्वल टू 1 केजी। तो प्रारंभिक कीमत आपकी कितनी थी? प्रारंभिक कीमत आपकी कितनी थी? 18 केजी थी। 20% की अभी तो कमी हो गई है ना, लेकिन इसकी प्रारंभिक कीमत क्या थी? 1 केजी का रेट कितना था? 18 रुपए किलो चीनी बिक रही थी। प्रारंभिक कीमत आपको निकालने का तरीका ये है, क्या करना होता है? रुपया, यहाँ पे क्या है? रुपया मल्टीप्लाई जो वैल्यू कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा यहाँ रखना है, मल्टी अपान 100 माइनस कम या ज्यादा रखा हमने, इक्वल टू जो मात्रा थी कम या ज्यादा मिल रही थी, इसको सॉल्व किया और 1 केजी की वैल्यू जो आ गई वो आपकी प्रारंभिक कीमत निकल आई। अच्छा, आपसे इसी में अगर क्वेश्चन पूछा होता कि वर्तमान कीमत क्या है, तब देखिए वर्तमान कीमत को भी आप कैसे निकालते, सेम यही प्रोसेस करना। देखिए 36 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 20 होगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये 100 से माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट 100 रखना है अगर वर्तमान कीमत आपको निकालना है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 500/1000 हो जाएगा केजी में। ये 2 बार में कट गया, 20 से ये 5 बार में कट गया। ठीक है, ये 36 का यहाँ आप मल्टीप्लाई करा दो तो ये 72/5 हो गया। 1 केजी की कीमत यहाँ से कितनी आई? 72/5। इसको सॉल्व करें आप तो 5 से 1 बार में चला गया, 5 14.4 रुपया आ गया आपका। क्या है? 1 केजी की कीमत कितनी आ गई? 14.4 रुपए 1 केजी की कीमत वर्तमान में आ गई, जबकि चीनी की कीमत कितनी? 20% घटाई गई, लेकिन घटाने से पहले आरंभिक कीमत क्या थी? तो 18 रुपए प्रति किलो चीनी का भाव था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चंस को आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आपको एकदम से समझ लीजिए जैसे काका गगा और ABCD रटी हुई है, अल्फाबेट रटा हुआ, उसी तरह से सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। ठीक है, मजाक लगेगा, खेल लगेगा एकदम से। चलिए, और वैसे भी आपका ये भाई बार बार आपसे कहता है, एक ही बात कहता है
कि इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को क्या बना लीजिए, सपनों की दुनिया बना लीजिए अपने, कि अगर आप सोए भी, जगह भी, कहीं जा रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चंस घूमना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर लीजिए या कहीं से सॉल्व करवा ना लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलना चाहिए। अरे आप ऐसे सोच के देखो, जो पबजी के एडिक्ट्स होते हैं वो दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, दिन में पबजी खेलते हैं, भाई वो खेल सकते हैं तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। और और आज का ट्रेड जो है उससे बड़ा वाला, कि जब तक बाबू से बात नहीं कर लेंगे तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक बाबू से बात नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। अरे यार, बिना बाबू से बात किए आप नहीं रह सकते, तो बिना पढ़े आप कैसे रह सकते हो? ये तो आपके लिए और भी ज़रूरी है ना, क्योंकि बाबू आपकी ज़िंदगी नहीं बनाने वाली है, लेकिन ये वर्दी, जिस वर्दी के पीछे आप भाग रहे हो वो ज़िंदगी बनाएगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30% एल्कोहल का एक मिश्रण है, 30% एल्कोहल है, एक मिश्रण एल्कोहल का एक मिश्रण है 30% का, और दूसरा मिश्रण है 50% का। मतलब दो मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में जो एल्कोहल है वो 30% है, दूसरे मिश्रण में एल्कोहल 50% दिया हुआ है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल 45% हो जाए। तो एलिगेशन मेथड, तिरछा इसका क्या ले लीजिए, अंतर ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा अंतर, 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको काट दीजिए एक बार में, उसको काट दीजिए 3 बार में, कितना आ गया, 1:3 आ गया। तो इसे 30 लीटर और 50 लीटर का जो ये एल्कोहल मात्रा है मिश्रण में, उन दोनों को 1:3 में अगर आप मिलाते हैं तो उस मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 45% हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो प्लीज पूरा देख के जाइएगा, भागिएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका, मेरी मेहनत को चौपट मत करिएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का 2007 में वेतन, 2007 में जो वेतन था ये 8,80,000 था, 8,80,000 था। ठीक है, 2007 में 8,80,000 था, लेकिन यही वेतन, इसी वेतन की 2006 में अगर की बात करें, 2006 के वेतन से 2006, ये वेतन जो 2007 का, वो 2006 के वेतन के से 10% क्या था, अधिक था। अच्छा, 2010 की बात अगर करें 10% अधिक था, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 था। अगर 2006 में 10 था वेतन, 10 रुपया था, तो 2011 में क्या है, 10 और 1 बढ़ गया, 11 हो गया, 11 हो गया। 2007 में कितना हुआ, 11, लेकिन 11 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 8,80,000 है। तो यहाँ रख दीजिए 11 की वैल्यू 8,80,000 हो गई, 11 से ये काट दीजिए, 80,000 आ गया यहाँ से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू क्या, यहाँ से 80,000 आ गई। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो 2006 में उसका वेतन कितना था, तो 2006 में कितना था, 2006 में 80,000, सिंपल है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गया 80,000, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई देखिए सिंपल सा फंडा था कि 10% बढ़ गया आपका, 10% बढ़ा तो 2007, ठीक है, बढ़ा गया, तो अभी 2006 में कितना था, सॉरी 80,000 नहीं होगा, ये गलती हो रही है, अभी 8 लाख हो जाएगा। ये 80,000 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 80,000 बढ़ा, लेकिन 2006 में वेतन कितना था, देखिए हमने कहा 2006 में वेतन कितना था, 10 था, बढ़ा कितना, 1, तो 11 हो गया, लेकिन 11 एक्चुअल में नहीं, 8,80,000 है, 11 से आपने डिवाइड किया 80,000 आ गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, कितना बढ़ गया, 80,000 बढ़ गया। तो 80,000 बढ़ा, तो भाई जाहिर सी बात है कि 2006 में वेतन कितना था, 10 था, तो इसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई कर देना और वेतन कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। कितना आएगा वेतन, 8 लाख आ जाएगा, जो कि 80,000 इंक्रीज कर गया, 10% मतलब 80,000 उसका बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है इसका वेतन 8 लाख, 2006 में 8 लाख था और 2007 में 8,80,000 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। परसेंटेज जितना क्लियर होगा आपका CISI उससे भी ज्यादा और क्लियर होने वाला, प्रॉफिट क्लास और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर आपका ये चैप्टर नहीं क्लियर होता है तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप यकीन मानिए कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेल वार्डन के लिए या फायरमैन के लिए, घुड़सवार पुलिस के लिए, ठीक है, बहुत जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आपका SSC का MTS हो, 10+2 हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से किसी न किसी साल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने क्या कहा, गांव की जनसंख्या है, गांव की जनसंख्या आपको दी हुई है, ठीक है, 67,600 गांव की जनसंख्या दी हुई है। ये वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है 67,600।
आपको जनसंख्या दी हुई है और कहा जा रहा है कि 4% की दर से जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। 4% का क्या मतलब होता है, 4/100 इसी को लिखते हो, मतलब 1/25 होता है। ठीक है, अभी जनसंख्या पहले वर्ष कितनी है, 25 है। जनसंख्या पहले वर्ष कितनी है, 25 है, और बढ़ कितनी गई, 26 हो गई। फिर दूसरे वर्ष कितनी रही होगी, 25, बढ़ कितनी गई, 26। 2 बार में आपको कहा गया। ये तो पहले की जनसंख्या थी, कितनी की थी पहले, और ये कितनी है, ये वर्तमान की है। लेकिन 26 का मल्टीप्लाई आप जब करोगे कितना आएगा, 676 आएगा। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 676, लेकिन एक्चुअल में 676 नहीं है, 67 इतनी है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए आप, 67,600 के डिवाइड कर दीजिए, ये 100 आ गया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अब पूछा गया है कि जनसंख्या कितनी थी 2 साल पहले, गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो 2 साल पहले कितना, इसका मल्टीप्लाई करिए 625, कितनी है 625। तो जब 1 की वैल्यू 100 है तो 625 की वैल्यू 625 मल्टीप्लाई 100 आ गया आपका 62500, 62,500। 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 इस गांव की जनसंख्या टोटल 2 साल पहले थी, जो कि 4% के रेट से बढ़ गया। देखिए करना कुछ नहीं है, 67,600 वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, 4% के रेट से बढ़ा। 4% का मतलब होता है 1/25। तो जनसंख्या कितनी रही होगी पहले, 25 रही होगी, 25 रही होगी, 25 है, कितना बढ़ गया 1, तो कितना हो गया वर्तमान में 26 हो गया। दूसरे साल भी 25 रही होगी, तो कितना बढ़ गया ये 26। इसका आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कराना, इसको यहाँ से करा दिया आपने। 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676, लेकिन ये कितना है 676 वर्तमान जनसंख्या, लेकिन वर्तमान जनसंख्या आपकी 676 नहीं है, इतनी है 67,600। इसके बराबर हमने क्या, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 625 की वैल्यू 62,500 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम है, ये कितना बचाता है, 14% बचाता है। और श्याम जो है वो 22% बचाता है। श्याम कितना बचाता है, 22% बचाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम कितना 22% बचाता है। यदि दोनों का वेतन बराबर है, इसका वेतन और राम और श्याम का वेतन क्या है, बराबर है, तब आपसे पूछा गया है और कहा गया है कि श्याम जो है ये कितना बचत करता है। श्याम की बचत जो है वो 1540 रुपया है। श्याम की बचत 1540 है, तो राम कितना बचत करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए प्रतिशत में श्याम का बचत कितना है, 22%, और एक्चुअल में कितना है 154, मतलब 1540 है। 22 से काट दीजिए, 7 बार में 70 हो गया, ये 22 7 154 होता 70। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 70 आ गई। 1% की वैल्यू 70 आ गई। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर अब देखिए 1% की वैल्यू आपकी 70 है, तो राम कितनी बचत करता है, 14% की बचत करता है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए, आप 14 कर दीजिए, 14 से 98, 980। तो राम की बचत कितनी है, 980 रुपए राम की बचत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अभी हमने आरंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य की बात की थी। अभी हमने क्या देखा था कि चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही थी, तो आरंभिक मूल्य भी हमने आपके साथ डिस्कस किया और प्रारंभिक मूल्य भी डिस्कस किया, वर्तमान मूल्य भी डिस्कस किया। अब उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको फिर बताते चलते हैं, और हमारे बताने से पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो जब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, तो इस टाइप क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करिए, वीडियो को पोस्ट करने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर और फिर उसके बाद से वीडियो को फिर क्या करिए, स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपने सही किया या गलत किया है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। तो 10% की कमी हो गई तो इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। कितने में, 270 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो पूछा जा रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था। चीनी का आरंभिक मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो आरंभिक मूल्य हमने क्या कहा था, ये आपका कितना है, मल्टीप्लाई 10/100 माइनस जो ये कमी दिया हुआ है। वृद्धि होता तो आप प्लस कर देते, इक्वल टू कम या ज्यादा वाली मात्रा। तो आप सॉल्व करो, 270 मल्टीप्लाई 10/90 इक्वल टू 1 kg। 9 से ये 3 बार में कट गया, कितना आया 30 आ गया, 30 इक्वल टू 1 kg। तो आरंभिक कीमत कितनी है, आरंभिक कीमत कितनी थी,
30 रुपए थी, आरंभिक कीमत कितनी थी? 30 रुपए प्रति किलो थी। अगर वर्तमान कीमत पूछा जाता तो आपको फिर यहाँ से सिंपल क्या करना था, कुछ विशेष नहीं करना। देखिए 270 मल्टीप्लाई 10 अपान 100 कर देना था, इक्वल टू 1 kg करना था। सीधा और सीधा ऐसे कर दिया आपने, कितना आ गया ये? 27 रुपये आ गया, इक्वल टू 1 kg। तो भाई वर्तमान कीमत आपकी कितनी आ गई? वर्तमान कीमत आपकी जो है वो 27 रुपये आ गई 1 kg की। क्यों आया ये वर्तमान? तो आप देख सकते हो वर्तमान कीमत इसलिए हो गया आपका कि इसमें 10% की कमी हो गई। भाई पहले 30 रुपये था, अब 10% की कमी जब हो जाएगी तो 27 रुपया हो गया। आपको अगर आरंभिक निकालना है, ये वर्तमान है, सॉरी हाँ ये वर्तमान है, ये आरंभिक है। क्या है ये? आरंभिक है, और ये वर्तमान है, ये वर्तमान है। वर्तमान में कुछ नहीं करना होता है, रुपया मल्टीप्लाई कम या ज्यादा अपान 100 इक्वल टू कम या ज्यादा मात्रा। इस तरह से आप सॉल्व कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। बोर मत होइएगा आप लोग, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं, बहुत लंबा नहीं वीडियो बना कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन चलिए आखिरी क्वेश्चन करा के वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन दिया है कि रमन के वेतन में, आप देख रहे हो कि रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हो गई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए था, कितना था? 1806 रुपए था, तो उसका पिछले वर्ष वेतन कितना था? 5% की वृद्धि हुई तो वेतन कितना हो गया? 1806। 5% का मतलब क्या होता है? 1/, देखिए 20 होता है। कितना होता है? 1/20 होता है। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20, मतलब पहले वेतन कितना था? 20, अब कितना हो गया? 21 हो गया। अब वेतन कितना? 21। 21 की वैल्यू क्या? 1806 है। काट दीजिए, 3 से ये 7 बार में कट गया, 3 6 और कट गया, ये 602 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 56 और 7 6 42, कितना हो गया? 86। एक की वैल्यू क्या आ गई? 86 आ गई। एक की वैल्यू क्या आ गई? 86 आ गई। अभी पहले वेतन कितना था? 20, तो पहले वेतन कितना था? 20 था। 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 2 6 12 के 2 18 17 1720 रुपया। कितना हो जाएगा? पहले वेतन कितना था? 1720 रुपया था, जो कि 5% की वृद्धि के बाद 1806 रुपया हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका होगा प्रॉफिट लॉस। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।